जहाँ जांच एजेंसियां इतना मजबूत है जिस पर कि संसद सवाल नहीं कर सकता है, संसद में सवाल नहीं हो सकता है, उसके बजट को संसद रिवाइज नहीं कर सकता है, वहाँ जांच एजेंसियों की चूक पहलगांव आतंकी हमला है। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहलगांव में आतंकी हमले में 26 लोग की हत्या की गई है। देखिए, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के नाते के अध्यक्ष के नाते मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और मारे गए लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन पहलगांव के आतंकी हमला को जिस रूप में प्रचारित किया गया कि यह जात धर्म पूछकर वहां लोगों को मारा गया, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि जब धर्म पूछकर मारा गया तो हो सकता है 2-4 लोगों की हत्याओं में धर्म पूछा गया हो, यह भी संभव है, लेकिन फिर ईसाई क्यों मारे गए? खान टाइटल लगाने वाले ईसाई क्यों मारे गए? उसमें एक मुसलमान क्यों मारा गया? और उस पूरे घटनाक्रम में वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने जिस तरह से पर्यटकों को मदद किया, तो ये धर्म की राजनीति की शुरुआत पहलगांव से क्यों की गई? यह एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जिन लोगों ने इसे अफवाह के रूप में प्रचारित किया, उनकी भी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो मीडिया के कर्मी हों, चाहे और भी धार्मिक संगठनों के व्यक्ति हों, उनकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं कि किसी भी तरह के आतंकी हमले को धर्म और जाति की तरफ मत मुड़िए, क्योंकि इस राज्य में, इस देश में जाति के आधार पर भी हिंसा होती है, जाति के आधार पर भी शोषण होता है। वहाँ यही लोग चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जाति आधारित हिंसा पर इनका जुबान न निकलता है, न इनका खून खोलता है। तो धर्म के आधार पर जो प्रचारित किया गया पहलगांव के घटना को, वह शुद्ध रूप से एक राजनीतिक घटनाक्रम था, क्योंकि कुछ स्टेट में चुनाव आने वाला है। चुनावी दृष्टिकोण से इस घटना को भुनाना था, इसलिए लोगों ने तुरंत प्रचारित किया कि धर्म आधारित आतंकी हमला है, जिसकी मैं जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के नाते कड़ी भर्त्सना करता हूँ। हमारे देश के जो नागरिक हैं 26 को, उनकी तो हत्या हुई है आतंकियों द्वारा, ये तो सर सही है। जिन लोगों की हत्या हुई उनके प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन भारत के नागरिकों को 2 बात जाननी चाहिए। पहली बात कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के बाद पुलिस और सेना की वर्दी की खुलेआम बिक्री का नियम लागू किया। सेना और पुलिस की वर्दी खुलेआम बिक रही है। मोदी जी 3 साल पहले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में यह तय किए कि सेना की वर्दी में बदलाव होगा, नए डिजाइन की वर्दी आएगी। उसी साल बजट में यह प्रावधान हो गया, लेकिन इस प्रावधान के बावजूद 50 करोड़ रुपया बजट का खर्च हो जाने के बावजूद सेना के बड़ी अधिकारी, लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी, मेजर रैंक के अधिकारी, कर्नल रैंक के अधिकारी की भी वर्दी नहीं बदली गई। दूसरी बात कि मोदी सरकार ने पूरे जांच एजेंसियों को 2 भाग में बांट दिया। कैसे सर? आईबी, नेट ग्रिड और टेररिस्ट का जो विजिलेंस है वह गृह मंत्रालय को सब रिपोर्ट करता है। जितनी भी रॉ है और सेना का और 2-3 एजेंसी है, वह सपोर्ट करता है अजीत डोभाल को, वह रिपोर्ट करता है अजीत डोभाल को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। 2 अलग अलग व्यक्ति को भारत की जांच एजेंसियां रिपोर्ट करती है, और ये सब लोग जानता है, भाजपा के अंदर के लोग भी जानते हैं कि अजीत डोभाल और अमित शाह में नहीं पड़ता है। मतलब कि जांच एजेंसियों का रिपोर्ट पर एक राय नहीं बन पाता है इस देश में। यह मोदी जी का फॉर्मूला है। यह भी बता दूं भारत की जनता को आपके माध्यम से कि भारत ही एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां जांच एजेंसियों पर कोई संसदीय समिति नहीं बैठती। जांच एजेंसियों के जांच पर कोई संसदीय सवाल नहीं किया जाता है। साथ ही भारत के जांच एजेंसियों को इजराइल से भी ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। वह किसी के भी ईमेल को, किसी के भी फ़ोन डिटेल्स को, और जब चाहे तब किसी के भी घर में घुस सकती है, उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। इवन कि पुलिस को भी यह पावर है कि 48 घंटे तक आप किसी को भी थाना में पूछताछ के लिए बैठा सकते हैं। जहां जांच एजेंसियां इतना मजबूत है जिस पर कि संसद सवाल नहीं कर सकता है, संसद में सवाल नहीं हो सकता है, उसके बजट को संसद में
संसद रिवाइज नहीं कर सकता है। वहाँ जांच एजेंसियों की चूक पहलगांव आतंकी हमला है। यानी आप मानते हैं कि जांच एजेंसी के चूक है जिसके कारण ये आतंकी हमला हुआ है? जांच एजेंसियों की चूक, और इस चूक को कौन करवाया? इस चूक को करवाया मोदी सरकार की गलत नीति ने, जिसने जांच एजेंसियों को दो भाग में बांट दिया। एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा अजीत डोभाल को, और कुछ लोग रिपोर्ट करेगा गृह मंत्री को। यानी अंदरूनी जो जांच एजेंसियां होगी वो गृह मंत्री को रिपोर्ट करेगा, और बाहरी जो जांच एजेंसियां होगी, जो सेना की जांच एजेंसी है जैसे रॉ है, वह रिपोर्ट करेगा अजीत डोभाल को। जब दोनों एक साथ नहीं बैठेगा तो उस रिपोर्ट पर कोई एक मत नहीं हो सकता है। तो सरकार यहाँ दोषी है, जांच एजेंसियों से भी ज़्यादा दोषी सरकार है। तीसरी बात कि 1,80,000 सेना के जवानों के पद में कटौती किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि भर्ती नहीं हो रही है, पद में कटौती है। जब आप जानते हैं कि यह देश आतंकी हमलों को बार बार झेलता रहा है, कई आतंकी हमले इस देश में हुए। इस देश के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, नेपाल को छोड़कर, अब तो नेपाल में भी भारत विरोधी नारे लगने लगे, नेपाल को छोड़कर, तिब्बत को छोड़कर सारे पड़ोसी भारत विरोधी कार्यों में संलिप्त रहते हैं। तो जब संलिप्तता, भारत इतने शत्रु पड़ोसियों से घिरा हुआ है, तो वहाँ सेना में पद की कटौती क्यों? पहलगांव एक बहुत बड़ा पर्यटन का इलाका था। कश्मीर में अभी पर्यटन यही 3-4 महीना होता है। उस कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए मैं तो समझता हूँ कि यह सुनियोजित साजिश है। तीसरा, निशिकांत दुबे 10 दिन पहले, घटना के 10 दिन पहले कश्मीर में मौजूद थे। वहाँ चप्पे चप्पे पर निशिकांत दुबे के साथ सुरक्षा एजेंसियां थी, पुलिस पदाधिकारी थे, सारे लोग मौजूद थे। लेकिन पहलगांव के वह फील्ड जहां की करोड़ों पर्यटक पहुंचते हैं, लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, वहां एक भी पुलिस का नहीं रहना, यह जरूर सरकार की नीति, सरकार के नियत और सुरक्षा एजेंसियों के नियत पर सवाल खड़ा करता है, और जिसका भुगतान भारत के 26 नागरिकों को भुगतना पड़ा। आतंकी घटना नहीं हो सके हमारे देश में, इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, इस आतंकी घटना ने यह साबित कर दिया कि जात और धर्म की उग्रता की राजनीति करोगे तो परिणाम ऐसा ही होगा। लालू जी के रीजन में, नगर पालिका में कुछ कुव्यवस्था थी, तो कोर्ट ने कहा कि जंगल राज कायम हो गया। फिर लालू जी के रीजन में जातीय हिंसा का दौर चला, तो कहा कि जंगल राज कायम हो गया। आज धार्मिक आतंकवाद हो रहा है, तो क्या जंगल राज नहीं है? तो यह भी जंगल राज का नमूना है। और जनता को चाहिए कि धर्म और जात की राजनीति करने वालों को जूता मार के भगाए, वोट न दे, नए नौजवान को वोट दे, जो रोजगार के मुद्दे पर वोट मांगते हैं, जो किसानों के मुद्दे पर वोट मांगते हैं, जो बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट मांगते हैं, उनको वोट दे। वोट देकर नेता चुनने का, नेता बदलने का जब तक आदत नहीं अपनाइएगा, तब तक इस तरह की धार्मिक और जातीय घटना घटती रहेगी। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।